देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि अल्फ़ा एंड बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो निम्नलिखित के मान बताइए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है एक समीकरण हमें दी हुई है, इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो x आ रहा है, ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि x के मान हैं। तो तब हमें क्या करना है, तब हमें इस बेस पे वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इसकी, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा इसकी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जो है हमें इसके बेस पे निकालनी है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब इसके हम हल में चलेंगे तो जो एक्स स्क्वायर है -3x और +2 इज इक्वल टू 0 जो हमें समीकरण दे रखी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ से a और b और c लिख लेंगे। ठीक है, तो a आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है उसे हम a लेते हैं, तो a कितना आ जाएगा 1, और उसके बाद जो b होता है वो x के साथ में जो होता है वो b होता है, तो -3, और जो c होता है वो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वहाँ पर, यानी कि जो वहाँ पर अचर पद होता है हम उसको ले लेते हैं, तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और x के अलावा जो बचता है वो c हो जाता है। ठीक, अब देखिए जब भी इतना काम करने के बाद और इस तरह की क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना हो, यानी इनकी वैल्यू हमें निकालनी हो, कोई इक्वेशन हमें दे रखी हो, तो सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे। उसके बाद आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप जो है वहाँ पर निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अब मूलों का जो योगफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ठीक है, अब हमें जो मूल दे रखे थे वो क्या दे रखे थे, अल्फ़ा और बीटा। तो मूलों के योगफल का मतलब जो मूल हैं उनका योगफल, यानी उनको जोड़ना। तो मूलों के योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इसके नीचे इज इक्वल टू -b/a, यहाँ से इसकी वैल्यू रख लो, तो माइनस यहाँ पर भी था, माइनस यहाँ पर भी था, तो प्लस के 3 और अपॉन में a कितना है 1। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 3, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक, अब आप निकालो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, मूलों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। ठीक, अब मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, जो इसके मूल हैं अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों की गुणा करना। तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, हमारे पास कितना है, सी है 2, तो 2 और अपॉन में ए कितना है हमारे पास 1। तो हमने देखा अल्फ़ा और बीटा की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन से 1 हटा देते हैं, इक्वेशन हमारे पास ही 2 आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो कि अल्फ़ा और बीटा जो है किसी इक्वेशन के जो है यानी किसी समीकरण के मूल हैं और हमें इस तरह की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, और भी इनके अलावा भी और वैल्यूज़ हो सकती हैं इसी तरह की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना होता है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही निकालेंगे। ठीक है, इसी के बाद जो है जो भी करेंगे इसके बाद ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या था, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, मतलब लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो अल्फ़ा और बीटा दोनों एलसीएम आ जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचा, बीटा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो बीटा आ जाएगा। बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, दोनों के दोनों प्लस प्लस के हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 लिख दें आप, और अल्फ़ा बीटा कितना था आपके पास 2, तो ये कितना आ चुका है 2। ठीक है, तो जो हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है इसका अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बीटा अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा, या अल्फ़ा बीटा भी इसको लिख सकते थे। तो देखिए बीटा से बीटा खत्म, यहाँ पर बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा की ऊपर वाले अल्फ़ा से करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, बीटा बचा, बीटा की बीटा से करेंगे तो बीटा की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब भी ऐसा हुआ करता है कि क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाए, जब भी क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाए तो आप एक काम ये कर लिया करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो ऐसे ही रखें।
ठीक है। इसके साथ प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा कर लिया करें और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा कर लिया करें, ठीक है। देखिए कट जाएगा तो यही तो बचा रहेगा, मगर जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिले आपको तो आप उसके साथ जो है उसी को लिखने के बाद 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कर लिया करें, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर लिया करें। अपॉन में जो चल रहा था बीटा अल्फ़ा उसको ऐसे ही रखें, इसको बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन ये था, ये वाला जो स्टेप था मैंने यहाँ पर लिख लिया है बिल्कुल सेम इसी तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम इन 3 टर्म को देखते हैं तो ये 3 टर्म जो है एक फॉर्मूला बना रही हैं। किसका फॉर्मूला बना रही हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ये फॉर्मूला बन जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। कैसे बन जाएगा ये फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको खोलते हैं तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। ये जो है यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे अल्फ़ा बीटा गिवन था तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा वहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 -2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना था 2, तो जहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यानी 2 लिख सकते हैं और अपॉन में नीचे भी अल्फ़ा बीटा लिखा हो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 2 कितना आ जाएंगे 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। 9 में से जब 4 जाता है तो 5 बचता है और अपॉन में 2 आ जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा सॉरी अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 5/2। ये जो है हमारे पास इसका आंसर।